दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो दवा खाने के साथ साथ में एक अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छी डाइट आपको ठीक करने में उतना ही काम करती है जितना कि दवा। क्योंकि भोजन जो होता है हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे हम रोगों से आसानी से लड़ पाते हैं और साथ ही साथ में हमें वीक नहीं होने देता, हमें पोषण प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना कि किस बीमारी में क्या चीज़ें खानी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स कि आपको टाइफाइड ही ना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मावर्ड्स में। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि टाइफाइड में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा कि टाइफाइड होता क्या है। तो दोस्तों, टाइफाइड जो होता है एक बुखार का प्रकार है जिसे हम मियादी बुखार या फिर आंतरीय ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक आंत से संबंधित विकार होता है। इसमें ये एक बैक्टीरिया से होता है जो कि होता है साल्मोनेला टाइफी, और ये आपकी आंतों में अपना घर बनाकर रहता है, एक तरह से घाव बनाकर या अल्सर बनाकर रहता है, जिससे सबसे बड़ी समस्या रोगियों के अंदर होती है कि उनमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे उनसे मछली आती है या फिर पाचन सही से नहीं होता है, भूख सही से नहीं लगती है, ये सारी समस्या आ सकती है। तो जब भी अगर आपको टाइफाइड होता है तो ऐसा भोजन ना करें कि वो भोजन आसानी से ना पचे, तो ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच जाए, तरल भोजन करें। तो चलिए देखते हैं फिर कि ऐसे आपको कौन कौन सा भोजन लेना चाहिए, क्या क्या आप खा सकते हैं अगर आपको टाइफाइड हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि टाइफाइड की शुरुआत आपको हुई है और आपको बुखार की इस समय शुरुआत है, तो आप केवल फलों का जूस लें। जब आपको भूख नहीं लगती है तब आप केवल फलों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, पर नींबू पानी का सेवन तब ना करें जब आपको सर्दी जैसी समस्या हो। शुरुआती दिनों में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें, ज़्यादा आप ठोस पदार्थों का सेवन ना करें। मान लीजिए कि आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा सही होते हैं और आप 2-3 दिन तक आपने जूस का सेवन किया है, उसके बाद आप केला, तरबूज, अंगूर या इस तरह के कोई फल खा सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, जौ का पानी पी सकते हैं, ताज़ा फलों का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, मट्ठा भी ले सकते हैं। लेकिन मट्ठा फिर कहूँगा तब ना लें जब आपको सर्दी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। इसी तरह से आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए जब आपको टाइफाइड की समस्या है। दोस्तों, जब तक कि आपको भूख महसूस ना हो आपको कोई भी ठोस पदार्थ नहीं लेना है खाने में। हमेशा आप तरल पदार्थ लें, लेकिन जब भी आपको ऐसे थोड़ा बहुत अनुभव होता है भूख का और आप थोड़ा बहुत ठीक होने लगते हैं, तब आप ठोस पदार्थ ले सकते हैं। जैसे कि आप उबला चावल खा सकते हैं, बेक्ड आलू खा सकते हैं, उबले अंडे खा सकते हैं, बेक्ड सेब और सब्जियों का सूप ले सकते हैं, दही भी खा सकते हैं। पर दही तब ना खाएं जब आपको बुखार आ रहा हो, दही तब खाएं जब आपका बुखार खत्म हो गया हो, बुखार कम हो गया हो और आपको केवल कमजोरी हो। दोस्तों, इसी तरह से आप एक हफ्ते तक ये सारा भोजन जो आपको बताया गया वो ले सकते हैं। इसके बाद अपना आप एक डाइट प्लान बना सकते हैं। तो ये डाइट प्लान आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे सुबह का नाश्ते में आप क्या लेते हैं, दोपहर के भोजन में आप क्या लेते हैं और रात के भोजन में आप क्या लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सुबह के भोजन में आप क्या ले रहे हैं, तो सुबह के भोजन में आप नाश्ते में एक सेब ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता, अंगूर या जामुन इत्यादि जो जितने भी फल बताए उसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं या उनका जूस निकलवा के ले सकते हैं 1 गिलास। इसके अलावा आप 1 कप गेहूं का दलिया, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर होता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पोषण देता है, आप उसको ले सकते हैं। आप सफ़ेद ब्रेड भी खा सकते हैं 1, पर अगर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बात करें अगर हम दोपहर के भोजन की, तो दोपहर के भोजन में आप कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कच्ची सब्जियाँ जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। और अंडा ले सकते हैं, लेकिन अंडा ध्यान दें कि जब आपको बुखार है तब उस टाइम पे अंडा ना लें, क्योंकि अंडे में फैट होता है जो कि आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर बना सकता है। बेक्ड सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं और फलों का जूस ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आप गेहूं की आटे से बनी 2 रोटी भी ले सकते हैं। बात करें अगर हम रात के भोजन की, तो रात के भोजन का जो डाइट प्लान होता है आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड के दौरान आपको क्या है ना कि कैलोरी वाला भोजन लेना है, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिले। इसलिए आप वो व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, बेक्ड आलू खा सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, सब्जियों का सूप, मेथी के साग या मेथी के बीज भी खा सकते हैं। ये आपके लिए कारगर होगा। दोस्तों, इसके बीच बीच में आप नारियल पानी पी सकते हैं या जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा वसा और ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन आपको नहीं खाना। अगर आप अंडे ले रहे हैं तो अंडे की जो यॉक होती है उससे बचें, और क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है, वो आपको नुकसान कर सकता है।
ये तो हो गया कि आपको खाना क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हमने ये जो आपको बताया है, आपको आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अभी हम बात करते हैं कि आपको टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कहाँ से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं जो कि हमारे रोग को और बढ़ा देता है। तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाए या वो उसको पाचित होने में दिक्कत आए। जैसे कि आपको ऐसा कभी भी अधपका भोजन नहीं लेना है। जैसे आपको आधा पका हुई दाल नहीं लेनी है, कच्ची सब्जियों को नहीं लेना है, ज़्यादा कच्ची सब्जियां आपको नहीं खाना है। जब आप थोड़े से ठीक होते हैं तब आप सलाद खा सकते हैं, लेकिन जब आपको फीवर है तो उस टाइम पे आप कच्ची सब्जियां ना खाएं, उसको पचाने में थोड़ा सा समस्या होती है पेट को। दोस्तों टाइफाइड में दस्त की समस्या हो सकती है, जिससे आपका पाचन क्रिया खराब हो सकता है। इस वजह से कभी भी अधपकी सब्जियां या अधपकी दाल बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों आपको ज़्यादातर जो फलों के बीज होते हैं या कुछ ऐसे सब्जियों के बीज होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पाचन में भी समस्या होती है, क्योंकि उनमें अघुलनशील कुछ फाइबर मौजूद होते हैं जो कि आपके पाचन प्रक्रिया को ख़राब करते हैं और फिर आपको और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भोजन की जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जब आपका बुखार का शुरुआती दिन हो तो आपको अंडा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंडे में मैंने बताया कि फैट होता है जो कि आपके पाचन को खराब करता है। मटन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको टाइफाइड में बुखार हुआ है तो करीब 20 दिनों तक आप मटन ना खाएं, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब होता है, जिसके लिए आपके शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लीवर को काम करना पड़ता है और इससे डैमेज हो सकता है लीवर या उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से आपको मसालेदार भोजन कभी भी बुखार में नहीं लेना है जब आपको टाइफाइड हुआ है, क्योंकि ये अच्छे से पचता नहीं और टाइफाइड बढ़ भी जाता है। इसी तरह से तले हुए भोजन भी नहीं लेने हैं, क्योंकि इसको पचाने के लिए लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस टाइम पे आपका लीवर कमज़ोर होता है। इसी तरह से आपको कभी भी कैफीन युक्त भोजन नहीं लेना है। कॉफ़ी आपको नहीं पीना है, क्योंकि ये गैस बनाती है, और क्योंकि गैस बनाती है और आपके पेट से संबंधित पहले से प्रॉब्लम है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। घी का तो बिल्कुल सेवन ना करें जब आपको टाइफाइड हुआ है, क्योंकि इसका भी पाचन बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका सेवन हमें बहुत कम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें घर में आमतौर पर मिल जाती हैं और लोग इसका सेवन कर लेते हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया ये आपको नहीं खाना है। दोस्तों दही का सेवन भी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है शुरुआती दिनों में। अगर आपको बुखार के साथ में सर्दी जुकाम है, जोड़ों में दर्द है, बदन दर्द है ज़्यादा, तब आप जो है दही का भी सेवन शुरुआती दिनों में ना करें, आगे बढ़ करके कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि टाइफाइड के बाद जो आपको कमजोरी होती है उसको सही करना है, जैसे हमने बात कर लिया, हमने देख लिया कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। अभी मान लो आप ठीक हो गए हैं लेकिन आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो उसको सही करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका बुखार सही हो गया है, आपको सर्दी जैसे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं। इससे पाचन क्रिया मजबूत होती है। नींबू में विटामिन सी होता है। इसी तरह से आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। करौंदा खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है, जो कि आपको आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इसी तरह से आप छाछ मट्ठा पी सकते हैं, ये भी आपके लीवर को अच्छा करता है। बादाम खा सकते हैं, ये रक्त प्रवाह को अच्छा करता है, जिससे टाइफाइड में अगर आपका वजन कम हुआ है तो बादाम खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। दोस्तों दही का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जब आपका फीवर सही हो गया है और क्योंकि दही में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब आपको ये फ़ायदा कर सकता है। दोस्तों सब्जियों का सूप आप ले सकते हैं, सब्जियों का सूप भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू आप दोपहर में ले सकते हैं, अच्छी कैलोरी होती है, जिससे आपको ऊर्जा अच्छी मिलती है और वजन को आपके संतुलित बना के रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लें। संतरे का जूस पी सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 6 से 7 या 8 गिलास पानी दिन भर में पीना रहता है, तो आप अच्छे से पानी पीजिएगा। लास्ट में हमने कहा था कि टाइफाइड डाइट से जुड़े कुछ प्लान्स, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको टाइफाइड ना हो। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की, कि टाइफाइड में आप टाइफाइड अगर आपको चाहते हैं कि ना हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको कभी भी कच्चे फलों और सब्जियों को बिना धुले नहीं खाना है, या ऐसे ही नॉर्मली धुल के नहीं खाना है। आपको उन्हें अच्छे से धुल के खाना चाहिए। कभी भी आपको बाहर का खाना ना खाएं। जैसे बाहर के खाने का मतलब ये है कि ऐसे खुले वातावरण में भोजन रखा गया उसको ना खाएं, क्योंकि जो ये होता है ये संदूषित खाने और पानी से टाइफाइड होता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है। दोस्तों टाइफाइड को रोकने के लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए, या फिर केमिकल से साफ़ किया हुआ पानी या स्टेरलाइज किया हुआ पानी आप पी सकते हैं। इसी तरह से ऐसे भोजन को ना खाएं जिन्हें बहुत देर तक कमरे के तापमान पर रखा, नॉर्मल वातावरण में रखा गया हो, उसको आप बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों जब तक अगर आपको टाइफाइड हुआ है, तो जब तक डॉक्टर ये ना कह दे कि आपका टाइफाइड बिल्कुल सही हो गया है, आप संक्रमण से दूर हो गए हैं,
तब तक आप किसी दूसरे के लिए ना तो खाना बनाएं ना उसे खाना दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप उस दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। जब भी आप कहीं आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड होने का खतरा है, तो आप टाइफाइड का टीका ज़रूर लगवाएं। हर जगह उपलब्ध होता है, तो इससे क्या होगा कि आप संक्रमण से बचे रहेंगे। दोस्तों, ये था कुछ ऐसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे टाइफाइड से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप टाइफाइड में क्या खाएं, टाइफाइड में क्या नहीं खा सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नॉर्मली आपके घर पे मिलती हैं। वैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां आराम से खा सकते हैं, और फाइबर युक्त और वसा युक्त भोजन ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दूसरी बीमारी में क्या खाएं या ना खाएं, क्या आपको सावधानियां रखनी है, उन सभी चीज़ों के साथ में आपको किस बीमारी पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने ये बीमारी इसलिए चुनी क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में ही, उसके डिटेल के बारे में, उसका घरेलू उपचार और उसका मेडिसिन उपचार क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका भी वेट करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम इंस्टाग्राम